हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी मैं सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि पीएमबीवाई के बारे में जो भी मैंने कुछ आप लोग को अपडेट देनी है उससे रिलेटेड भी मैं सोच ही रही थी कि हमारा जो पोषण ट्रैकर है उसका नया वर्जन आ गया है, यानी कि जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उसका एक पॉइंट अपडेट हो गया है। 22.8 वर्जन हमारे पास अभी आ गया है। सो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपका पुराना पोषण ट्रैकर है आपने या तो उसको डिलीट कर दिया, अगर आप लोगों के ऑलरेडी पोषण ट्रैकर है तो उसको लॉग आउट करिए एंड अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके पोषण ट्रैकर को इन जो है ऑप्शन में सर्च करेंगे तो यहाँ आ रहा है अपडेट। तो हमने इसका अपडेट देखना है एंड हमने देखना है कि इसमें अपडेट होने के बाद इसमें कौन कौन से फीचर्स जो है हमारे पास नए जो है वो आए हैं। जैसे इसमें व्हाट्स न्यू इन दिस स्टेटस पहले हमें देख लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे कि पोषण ट्रैकर पे करना कैसे है। पहला जो हमारा है फेस रिव्यू सिस्टम मॉड्यूल सपोर्ट नाउ अवेलेबल फॉर 2GB एंड 3GB डिवाइसेस। पहले हम लोग कहते थे कि नहीं यार हमारे फ़ोन की जो है वो स्पेस नहीं है या हमारा फ़ोन जो है वो उठा नहीं रहा, ये सिस्टम चल नहीं रहा हमारे पोषण ट्रैकर पे, या फिर हमारा जो ऑफिस वाला फ़ोन है जो सैमसंग के हमें मिले हुए हैं डिपार्टमेंट से फ़ोन उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब उन्होंने कहा है कि इसमें ये हर टाइप के उसके ऊपर चलेगा, चाहे वो 2G है या 3G है, हर टाइप के सिस्टम के ऊपर हमारा फेस रिव्यू सिस्टम यानी कि जो हम फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं वो चलेगा। सेकंड, इन्हेंस द THR डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब इन्होंने क्या किया है, जो टेक होम राशन की प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इन्हेंस यानी कि और ज़्यादा उसमें चेंजेस लाए हैं। जैसे इफ़ ए चाइल्ड आधार इज़ वेरीफाइड द पेरेंट्स गार्डियंस फोटो कैप्चर्ड एंड EKYC आर नाउ मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को THR देना है यानी कि कोई बच्चा आपके पास माइग्रेट होकर एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में आया, उन केसेस में आपने अगर बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाइड है तो आपको उनके पेरेंट्स की जो है वो फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी और उनके पेरेंट्स की जो है वो EKYC जो होगी वो मैंडेटरी होगी। अब ये स्लॉट हमें तभी दिखेगा जब हमारा कोई बेनिफिशरी THR में फॉल करेगा। मान लीजिए आज मेरा कोई बेनिफिशरी है वो 3 ईयर कंप्लीट करके 3 to 6 में जा रहा है, तो नेक्स्ट डे मुझे वो दिखेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब हमने उसको THR देना है यानी कि टेक होम राशन देना है तब हम उसको जो है वो कैसे फिल करेंगे, क्योंकि इसमें भी वो प्रोसेस चेंज हो गया है। पहले हम लोग उनको स्किप करके कर लेते थे और हमारा फिल भी हो जाता था, बट अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ़ोटो कैप्चर ऑफ द पेरेंट यानी कि बच्चे की फ़ोटो, बच्चे के पेरेंट की फ़ोटो या उसका कोई लीगल गार्जियन है एंड उसकी EKYC मैंडेटरी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ रही थी, वर्कर्स को सभी को ही दिक्कत थी, वो थी VHSND जो हमारा विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे होता है। उसमें जो था इनवैलिड फाइल आ रहा था ड्यू टू सम रीजंस। जिनका सबमिट हो गया था उनका भी वैसे ही आ रहा था और जिनका नहीं हुआ था वैसे ही आ रहा था। उन्होंने उसको भी फिक्स कर दिया है। अब आगे आपको चीज़ समझ, हमारा जो पोषण ट्रैकर है वो हर डिवाइस पे चलेगा, 2G स्पीड 3G स्पीड हर स्पीड पे चलेगा। टेक होम राशन की प्रोसेस भी चेंज हो गई है, अब हमें फ़ोटो और EKYC करनी पड़ेगी। थर्ड जो हमारा विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे है जिसमें इनवैलिड एरर की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी अभी रिजॉल्व हो गया है। एंड लास्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि अब टाइप ऑफ काउंसलिंग एडेड इन VHSND मॉड्यूल। पहले हम VHS इंडिया से भर देते थे ना कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन से किसके रिलेटेड है या कुछ है। अब सिंपली हमने वहाँ पे उनकी काउंसलिंग में हमने उनको क्या क्या करवाया, क्या चीज़ें उनको हमने अवेयरनेस दी, ये भी हमने VHSND में फिल करना है। लास्ट में हमारा और भी जो उसमें फालतू की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी फिक्स कर दी हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट जो है बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जैसे PMBY में हमारे रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, एक दो दिन के बाद कोई ना कोई नया चीज़ आ ही रहा है। वैसे ही उन्होंने पोषण ट्रैकर पे भी कर दिया ये 1-2 दिन में। वैसे भी इसमें नए नए और भी चेंजेस आएंगे, अभी पूरा मॉड्यूल हमें आया नहीं है, बट रैंडमली मैंने जैसे देखा तो मेरे को अपडेट में ऑप्शन में आ गया था कि काइंडली अपडेट योर पोषण ट्रैकर। सो मैं जैसे ही देखा इसके ये फीचर्स हैं तो मुझे लगा ये एक हमें डिस्कस करने चाहिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस किसी भी रेंज में चलेगा पोषण ट्रैकर। फेस रिकॉग्नाइजेशन फेस कैप्चर की जो प्रॉब्लम सभी को कह रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो इन्होंने लिखा है कि वो हमने जो है वो रिजॉल्व कर दी है। दूसरी चीज़ उन्होंने कह दी है कि हमने जो हम जो टेक होम राशन देते थे उसके लिए अब हमें फेस ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, EKYC ज़रूरी है उस बच्चे के पेरेंट की। थर्ड हमारा VHSND है जो हम पहले सिंपल फिल करते थे अब सिंपल नहीं है, अब उसमें बड़े सारे पैरामीटर्स हैं, हमने वो फिल करने हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम VHSND पे ही डिस्कस करेंगे, बाकी फीचर्स पे हम धीरे धीरे ही आएंगे। जैसे ही हम यहाँ मोर पे जाके इवेंट पे जाते हैं, इवेंट पे जाने के बाद VHSND, अब देखिए अब जिसने नहीं फिल किया, यू हैव नॉट एडेड एनी VHSND डिटेल्स फॉर दिस मंथ, हमने इस मंथ में नहीं ऐड किया है। तो अगर कंडक्ट हो गया है तो प्लीज़ सबमिट डिटेल्स बाय टैपिंग नाउ।
टैप कर दिया। अब सबसे ऊपर आप लोग देखिए यहाँ पे आ रही है डेट। मान लीजिए कि मैं डेट भर देती हूँ, मेरा VHSND मान लीजिए संडे को कल हुआ है, मंडे को, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी। उसके बाद आ गया हमारा अब देखिए 2 पेजेस का खुल गया। पार्टिसिपेंट्स में आपने देखना है कौन कौन आंगनवाड़ी वर्कर है। अब मेरे पास हेल्पर नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगी, मेरे पास आशा वर्कर आती है तो मैं वो लिख दूँगी। एंड देन मान लीजिए अदर्स में इसमें कोई लिख देती हूँ। उसके बाद प्रेग्नेंट में कौन कौन प्रेग्नेंट मेरे पास आई है पार्टिसिपेंट, यानी कि किसने पार्टिसिपेट किया। मेरे पास 4 प्रेग्नेंट है, मान लीजिए 3 ही आई हैं। लैक्टेटिंग मेरे पास 7 है, मान लीजिए 4 आई हैं। चिल्ड्रंस मेरे पास जो है वो 35 है, मान लीजिए 20 आए हैं। एंड एडोलसेंट गर्ल जो है वो 2, वैसे तो होती नहीं है हमारे पास, अगर कोई है तो मान लीजिए 2 है। एंड इन बच्चों के पेरेंट्स मदर्स कितनी आई हैं, अगर 20 बच्चे हैं तो हम उनको 20 करेंगे। एंड उसके बाद गार्डियन, ये आपने फिल करना है अपनी बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, ये आपको एक जैसे मॉक टेस्ट होता है वैसे ही बता रही हूँ। और गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट ने उसको लीगल गार्डियन आया है तो आप उसको जो है वो, अब यहाँ पे 0 है, पेरेंट्स भी, मदर आ गई 0 एंड सॉरी मदर आ गई 20, चिल्ड्रन भी आ गए 20, तो गार्डियन तो कोई आएगा नहीं। इस पर 0 करने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए पार्टिसिपेंट्स वाली हमारी ग्रीन होगी, यानी कि ये हमने फिल कर दिया कि पार्टिसिपेंट्स ये थे। अब एक्टिविटीज़ क्या करवाइए, पहली वैक्सीनेशन है, अगर वैक्सीनेशन दी है तो कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीनेशन दी है। सप्लीमेंट्स दिए हैं तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स दिए हैं हमने वो टिक यहाँ पे लगाना है, कितने कितने दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। टेस्टिंग चेकअप्स जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट होता है ये हमारा, अगर ये, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग कितने हुई हमने की है। उसके बाद काउंसलिंग सर्विसेज का मतलब हो गया कि हमने क्या क्या उनको जो है वो काउंसिल किया, यानी कि कोई अगर हमारे पास वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, जैसे एजुकेशन फॉर गर्ल्स है, डीवॉर्मिंग की किसी को दिक्कत है, या उसके बारे में हमने उनको क्या क्या समझाया, ये सारा उसमें काउंसलिंग में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें फुल इम्यूनाइजेशन होगी, काउंसलिंग में हमने उनको टैबलेट्स दी हैं या फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट्स के हमने उनको क्या समझाया कि अपने खाने के अंदर न्यूट्रेंट्स जो वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है आपने, एंटीनेटल चेकअप करवाना है, और लोगों को अवेयर करना है कि राइट एज पे शादी करें। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, हमारी ये काउंसलिंग सर्विसेज। उसके बाद टेक होम राशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेग्नेंट को कितना किया, लैक्टेटिंग को कितना किया, चिल्ड्रन को, एडोलसेंट गर्ल को कितना किया। उसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारा ये सबमिट हो जाएगा। मैंने अभी आपको इसलिए बताया, मेरे वहाँ अभी हुआ नहीं है VHSND, बट जिनके हो गया है और उन्हें फिल करना है वो कैसे करेंगे, ये इसी तरीके से फिल करना पड़ेगा आपको। जिस दिन मेरा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी, मेरा 1-2 दिन में है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे आगे फिल करना है। बट मोटी मोटी चीज़ यही है, आपने अपनी सबसे पहले डेट फिल करनी है। डेट के बाद पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जब आपने VHSND कंडक्ट किया तब वहाँ कौन कौन प्रेजेंट था, फील्ड फंक्शनरी में, जिसमें वर्कर्स आती हैं, हेल्पर्स आती हैं, एंड जो हमारी ANMs है वो आती हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी का हेल्थ चेकअप लिख रहे हो तो आप खुद से चेकअप नहीं कर सकते, उसके लिए ANM की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें बड़ी ध्यान से फिल करनी है आपने। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे लिख दो ब्लड चेकअप और यहाँ पे आपने ANM को लिखा ही ना हो, तो ये जो है वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। जो है VHSND पे ANM जो होगी वो आती है, आशा वर्कर भी आती है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें। इसके बाद जब आप इसको अपनी बेनिफिशियरी को फिल करोगे, फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपने जो भी एक्टिविटी करवाई होगी वो एक्टिविटी फिल करके आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे डेट जो होगी वो क्लिक हो जाएगी और आपका VHSND जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी नो टेक होम राशन के बारे में बताया। अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई बेनिफिशियरी जो अभी माइग्रेट हुई है, लेकिन मैं अपकमिंग में देख सकती हूँ अपनी कि मेरी कौन सी जो है वो माइग्रेट होने वाली है बेनिफिशियरी। तो जैसे कोई बेनिफिशियरी माइग्रेट होगी, अब 10 फरवरी को मेरी एक बेनिफिशियरी माइग्रेट होगी 0 to 6 मंथ से 6 मंथ to 3 ईयर में, तब हमें टेक होम राशन का वो ऑप्शन आएगा और उसमें हम देखेंगे कि फेस ऑथेंटिकेशन करके हमें कैसे टेक होम राशन को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बड़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यानी कि पोषण ट्रैकर पे अब बड़ी ज़्यादा फीचर्स हैं हमारे पास। मैंने आपको एक जो आइडिया होता है हेडलाइन वो दे दी कि कैसे कैसे इसको करना है। जैसे इसमें और ज़्यादा नए फीचर्स आएंगे हम ब्रीफली उसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए जिनके पास भी पोषण ट्रैकर है उसको अपडेट करिए। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपडेट नहीं करोगे, आप पुराने पे चलाओगे तो कई बार वो आपका काम आगे शो नहीं होता, आप पुराने वर्जन पे चलाओगे। इसलिए अपना पोषण ट्रैकर अपडेट करिए। जो जो फीचर्स इसमें आए हैं हम उन पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा भी ज़रूर करेंगे। बट मेन यही है कि अब हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा या हमारा काम नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पहले मॉड्यूल में पहली लाइन में उन्होंने ये लिख दिया है कि हर
जगह इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो अवेलेबल होगी। तो आप लोग करिए अपना पोषण ट्रैकर अपडेट, और जो भी आपका पेंडिंग काम है आज का उसको कंप्लीट करिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, टेक केयर एंड बाय।